बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भजन है, कितना सुंदर भजन है। श्री द्वितीय पातशाह श्री नंगली निवासी भगवान जी को देवलोक में देव ले गए दर्शन करने के लिए। 2 दिन तक प्रभु देवलोक में रहे और फिर 2 दिन के बाद वो वहीं तुलसी जी के चबूतरे के नीचे उनको छोड़ गए, जहाँ पर मैया राधे ने उनको सुलाया था और आप मंदिर में गई थी। तो देखकर सभी निहाल हो गए दर्शन करके कि प्रभु वापस आ गए। देखो, छोटी सी अवस्था के अंदर ही तीनों लोकों के मालिक किस प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी की चरण शरण इस कलयुग के अंदर मिली है। कितना प्रेम लुटा रहे हैं, कितनी करुणा बरसा रहे हैं। बस उनके श्री वचनों को हमेशा याद रखें। अगर हम उनके इन 2 वचनों को ही पकड़ लेंगे तो हम भक्ति पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। वो कौन से वचन हैं जो बार बार आप सबको विदित करवाए जाते हैं कि तर्क वितर्क से दूर रहो, वाद विवाद से दूर रहो, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अब खुद सोचो, जो भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी हमसे तर्क वितर्क करता है किसी भी बात को लेकर या वाद विवाद करता है, तो हमारा समय उसके साथ कितना व्यर्थ चला जाता है। जो श्वासें हमें मिली हैं प्रभु भजन के लिए, उन श्वासों को हम तर्क वितर्क में गवा देते हैं, वाद विवाद में गवा देते हैं। तो इसलिए प्रभु ने फरमाया कि जो भी आपसे कोई वाद विवाद करता है, तर्क वितर्क करता है, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए एक बाधा बनता है। देखो, हमें कोई भी तर्क वितर्क करेगा, हमसे वाद विवाद करेगा, तो हमें क्रोध आता है कि नहीं आता? हाइपर हो जाते हैं। और जब हमें क्रोध आता है तो हम अपने मन में उसके प्रति कई प्रकार के विचार पैदा कर लेते हैं, कई प्रकार की भावनाएं हमारे मन के अंदर उठती हैं, तो वो ही हमारे कर्म बनते हैं। तो हम देखो, भक्ति से कितनी पीछे चले जाते हैं। जो हम भक्ति कर रहे होते हैं ना, तो अगर ऐसे प्राणी बीच में आ जाते हैं तो वो हमें कितनी पीछे ले जाते हैं भक्ति मार्ग से। तो फिर हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, फिर उनकी चर्चा करेंगे एक एक बंदे से, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। तो फिर क्या होगा? हम पीछे जाते रहेंगे, भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उनको दादा गुरुदेव छोड़ देते थे। उनके मार्ग में कोई भी आता, उनके साथ कोई भी तर्क वितर्क करता, किसी भी बात को लेके वाद विवाद करता, तो वो मौन हो जाते और आगे निकल जाते। और हमेशा सबसे यही वचन फरमाते कि वाद विवाद से दूर रहो, तर्क वितर्क से दूर रहो, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास तो समय है ही नहीं। है समय? सच बताओ, कितना समय है हमारे पास? क्या करते हैं हम सारा दिन? प्रभु के लिए कितना समय निकालते हैं और अपने काम धंधों के लिए कितना समय रखते हैं? तो इसलिए प्रभु ने फरमाया, दादा गुरुदेव ने, कि समय बहुत ही कम है। इस थोड़े समय के अंदर
हमें बहुत काम करना है। मालिक ने हमें यहाँ पर किसी से झगड़ा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं भेजा है। ये जो हमें जन्म मिला है इसलिए नहीं मिला कि हम उनसे उलझते रहें। हमें किससे उलझना है? हमें अपने सतगुरु से उलझना है, उस प्रीतम से उलझना है जिससे उलझने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। उससे उलझेंगे, उसकी याद बनी रहेगी। देखो, किसी से उलझते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं कि नहीं करते? जगह जगह पर करते हैं, और मन के अंदर भी वही बसा रहता है। हर समय उसके बारे में ही विचार विमर्श चलता रहता है, क्योंकि उससे उलझते हैं हम। इसलिए तो अगर सतगुरु से उलझेंगे, अपने प्रीतम से उलझेंगे, तो उनके बारे में सोचेंगे, फिर उनकी याद बनी रहेगी। इसलिए दादा गुरुदेव हमें समझाते हैं बार बार। उनका ये तकिया कलाम हुआ करता था, पता है? हर एक को वचन फरमाते थे, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर वाद विवाद करने के लिए नहीं आए, केवल और केवल अपना जो कार्य है वो निपटाने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर भेजा है कि इस जन्म के अंदर ही हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, प्रभु मिल जाए। जीवन जो है बहुत थोड़ा है, प्राण पंखेरु उड़ें, उससे पहले हमें ऐसी कमाई करनी है कि हमें प्रभु का आत्म साक्षात्कार हो जाए, उससे एकीकार हो जाए। तो वो तभी होगा जब हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। आपके साथ कोई भी ऐसा होता है, कोई ऐसा व्यवहार करता है, तो हमेशा याद रखो कि हम भक्ति में पीछे चले जाएंगे। हमें किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। ये हमारे दादा गुरुदेव जी के वचन है, हर वक्त याद रखो। इस वाणी से किसी को भी हमने अपशब्द नहीं बोलने हैं, और ना ही किसी के प्रति विचार बुरे रखने हैं किसी भी प्रकार से। तो हमें क्या है कि कर्म हमारे भारी नहीं होंगे, बल्कि उसको ब्लेस किया करो। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू। उसको लव रिस्पेक्ट केयर की ऊर्जा भेजो। हम जो भी अपनी तरफ से दूसरों को भेजते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन, वो तरंगे उनको जाके प्रभावित करती हैं। देखो, बारिश कितनी ऊपर से आती है और हम नीचे खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो हम उसमें भीग जाते हैं, तो कितना आनंद लेते हैं उस बारिश का। इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो मन खिल जाता है। तो इसी प्रकार ही जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है दूसरों को ठंडक पहुंचाती हैं। उसका जो मन है वो, उसकी अवस्था जो है पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिविटी को दूर करती हैं ये तरंगे। हमारे अंदर से जब पॉजिटिव तरंगे दूसरों को जाती हैं, ये वाइब्स उनको प्रभावित करती हैं। अब हमने खुद सोचना है कि हमारे अंदर से कैसी तरंगे उत्पन्न होती हैं। हम अपने परिवार में रहते हुए भी दूसरों के प्रति कैसी वाइब्रेशन छोड़ते हैं, कैसी तरंगे छोड़ते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हमारा जीवन जो है खुशहाल बनता है, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो। हर एक के प्रति, अपने परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी, अपने पड़ोसियों के प्रति भी, और अपने आप के प्रति भी। अपने मन के अंदर कभी अपने लिए भी नेगेटिविटी मत लेके आओ। अगर किसी समस्या से घिर गए हो तो प्रार्थना करो, साथ में नाम का जाप करो, कितनी कृपा मिलती है। अभी ग्रुप के अंदर कल किसी प्रेमी ने मैसेज किया था, वो ऑडियो सबको भेजी गई है, कि उन्होंने बताया कि मेरा पोता था, तो किसी कारणवश कोरोना टाइम की बात बता रहे थे शायद, कि उसको पता नहीं क्या, उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, और 10th क्लास के एग्ज़ाम थे, तो उसने
टीचर ने कुछ कहा तो वो कहता है कि मैंने एग्ज़ाम भी नहीं देने हैं। तो उन्होंने बताया कि दादा गुरु शरणम का जाप किया और उसको सुरक्षा कवच में रोज़ डालते रहे, और कैसे करके वो मान गया तो उसने एग्ज़ाम दे दिए। और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आया, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, वो इतना खुश हो रहे थे, कुछ कहने की हद नहीं है। ये पॉजिटिव वाइब्स हैं जो दूसरों को जाके प्रभावित करती हैं, उनके मन की अवस्था को बदल देती हैं। तो इसलिए हमें किसी के साथ भी व्यवहार प्रेम वाला करना है। अब बच्चों के लिए ये एक प्रार्थना बताई जा रही है, जिनके बच्चे भी स्टडी में नारायण है, स्लो लर्निंग है, उनके लिए हम जो छंद पढ़ते हैं श्री आरती में, स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद, तो वो विद्या के सागर हैं दादा गुरुदेव। तो आपने क्या करना है कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। बच्चों को भी बोलें कि दादा गुरुदेव के श्री चरण कमलों में बैठ जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि दादा गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ। दादा गुरु शरणम मम का मतलब है कि दादा गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब जीव शरण में चला जाता है तो प्रभु को हर प्रकार से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ये जाप करके, नाम ध्यान करके, शब्द का जाप करके दादा गुरुदेव से प्रार्थना करो, दादा गुरुदेव आप विद्या के सागर हो, मुझे विद्या का दान दो। आप विद्या के सागर हो, मुझे विद्या का दान दो, मुझ पे कृपा करो। इस प्रकार से हर रोज़ कृपा मिलेगी अगर हम रोज़ प्रार्थना करेंगे। तो उसके बाद नाम का जाप करो। अपने बच्चों को बोलो दादा गुरुदेव से मांगे, वो विद्या के सागर हैं। तो देखो किस प्रकार से बच्चे स्टडी में आगे जाते हैं। और जो माताएं हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना लिखें डायरी के ऊपर हर रोज़। दादा गुरुदेव मैं बहुत खुश हूँ, आपकी आभारी हूँ, आप विद्या के सागर हो और मेरे बेटे को, बेटी को आपने विद्या का दान दे दिया है, इसलिए वो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है आपके आशीर्वाद से। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपका असीम 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 धन्यवाद। उसके बाद 21 बार नाम का जाप करो। ये प्रार्थना रोज़ लिखो अपने बच्चों के लिए डायरी में। ये ब्रह्मांड में जाएंगे, ये अरदास ब्रह्मांड में जाती है। हम जो भी शब्द निकालते हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं और वही ऊर्जा लेके वापस आते हैं। बच्चों को ज़रूर बोला करो, जब सुबह मंदिर में माथा टेकते हैं दादा गुरुदेव के स्वरूप के सामने खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें कि आप विद्या के सागर हो प्रभु, दादा गुरुदेव हमें विद्या का दान दो। तो देखो कितनी कृपा मिलती है। हमने श्री आरती में पढ़ते हैं, बहुत कुछ है श्री आरती के अंदर। ये वचन है दादा गुरुदेव जी ने जो श्री आरती में दर्ज किए हुए हैं, प्रार्थनाएं हैं, अरदास हैं, सब कुछ। आप करके देखो कितनी कृपा मिलती है दादा गुरुदेव जी की। तो इस प्रकार से मेरे दादा गुरुदेव हर वो शय बख्शने वाले हैं, हर वो शय, हर शफ़ा बख्शते हैं, हर प्रकार की शफ़ा प्रदान करते हैं। लेकिन किनको? जो उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उनको दादा गुरुदेव के नाम से